ओके गाइस। सो आज हमारा रिएक्ट के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करें। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज रिएक्ट राउटर। ओके। सो लास्ट जो अभी तक जो हमने पार्ट कवर किया, ये फंडामेंटल्स। ओके। जो बेसिकली व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज जेएसएक्स, वर्चुअल डॉम, वेब पैक क्या होता है। इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, जेएसएक्स के रूल्स। कंपोनेंट्स के दो टाइप्स, एक होता है स्टेट लेस फंक्शनल कंपोनेंट एंड दूसरा होता है आपका स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। ओके। तो आई थिंक सो कि आपको यह थोड़ा जो आपका स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट है कि जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर, सुपर मेथड, रेंडर मेथड, स्टेट ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। बट देखो गाइस, हम क्लास कंपोनेंट को भी हम पैरेलली हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको दोनों को भी यूज करेंगे। बट ये क्लास कंपोनेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपकी इनिशियल लेवल पे, ठीक है। बट इसको आपको प्रैक्टिस करना है, आगे जाके हम फंक्शनल कंपोनेंट को ही मोस्टली यूज करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर जो यूज होता है, ये कंपोनेंट दोनों वे से हम यूज कर सकते हैं, एक क्लास भी है एंड फंक्शनल भी है। बट इंडस्ट्री के अंदर अभी फंक्शनल कंपोनेंट की यूज होता है मोस्टली, बिकॉज इट्स इजी टू यूज एंड सिंपल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लास कंपोनेंट को फोकस नहीं करना है। ये आल्सो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट नो, वी आर इन अ लर्निंग फेज कि इंडस्ट्री के अंदर कौन से भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर आपको ये भी मिल सकता है। ओके। सो आपको दोनों वे से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ये दोनों वे से हम कंपोनेंट को क्रिएट करके दोनों वे से पैरेलली चलेंगे, ठीक है। तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रैक्टिस दोनों के रखना है आपको, ठीक है। सो अभी यार देखो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक्चुअली अभी राउटर क्या है। अभी ये लास्ट वाला जो सेशन था, हमने ई कॉमर्स के एप्लीकेशन डेवलप किया था कैटेगरी वाइज। उसके अंदर हमने सबसे पहले दो एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था हमने। दो एरे ऑब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड दूसरा अदर प्रोडक्ट डेटा। अब ये स्टैटिक था, ये हमने ऐड किया, तो ये बाद में आपको यहाँ डायनेमिकली मिलेगा, एपीआई कॉल करके वगैरह ये डेटा मिलेगा। बट हमने यहाँ पास किया था, देन उसको हमने मैप मेथड का यूज करके इटरेट किया था, मैप मेथड का यूज करके। ओके। बट अब ये दो डेटा है ना आपके पास मैप मेथड का यूज करके, बट पहले आपको किसी एक को दिखाना है कैटेगरी वाइज। तो मैंने क्या किया, उसको पहले सबसे पहले स्टेट डिफाइन किया, ट्रू फॉल्स, कि पहले आप इसको दिखाओ नॉर्मली, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को दिखाओ एंड अदर प्रोडक्ट्स को मत दिखाओ, फॉल्स करो। तो ट्रू फॉल्स से क्या होगा, तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाया कि दिस डॉट स्टेट डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ मैंने कंडीशनली रेंडरिंग किया टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। अदरवाइज आप यहाँ लॉजिकल एंड का भी यूज करो, दोनों का हम सेम करेगा। तो ये हमने यहाँ कवर किया था। तो अभी ये नहीं दिखेगा and ऊपर वाला दिखेगा, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ऐसे दो कैटेगरी वाइज हमने क्या किया था, प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया, क्या डिवाइड करके उसको डेटा रेंडरिंग करे थे। एंड बाकी प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करना यूज, इतना ही कल हमने काम किया था, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, आप एक बार रिव्यू करके आप उसको देखोगे, इट्स वेरी सिंपल। अभी आता हूँ मैं एक्चुअल टॉपिक पे, राउटर। व्हाट इज राउटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करके डे 9 के डे 8, इसके अंदर आपका mkdir रिएक्ट डे 9 रिएक्ट राउटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करनी एंड सिंपल है। अभी तक जो पार्ट हुआ था, हमने एक छोटा ऐप किया था, वो उसके रिलेटेड जो अभी तक सीखा है उसको यूज करके हमने वो काम किया। अभी फिर से एक न्यू टॉपिक पे हम लर्न आ रहे, राउटर, ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड माई ऐप, ठीक है। सो आपका मैंने कमांड फायर किया है, तो आपका एक रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो जाए, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सी व्हाट इज राउटर। तो एक्चुअली राउटर क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो एक्चुअली राउटिंग का पर्पस क्या है। तो रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आप देखोगे, तो फॉर एग्जांपल सी आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट करना है, नेविगेट करना है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो आपका रिएक्ट का राउटर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली राउटिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, राउट कर सकते हैं हम, ठीक है, रिएक्ट राउटर का यूज करके। तो अभी हम उसी को ही देखेंगे एक्चुअली रिएक्ट राउटर का यूज क्या है, ठीक है।
ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट। जब अपन एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो सी अभी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन को हमने रन किया है। डेवलपमेंट सर्वर पे हमारा एक रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखो कि एक्चुअली राउटर का पर्पस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रिएक्ट राउटर, व्हाट इज रिएक्ट राउटिंग। ओके, तो सी राउटिंग इज बेसिकली क्या करता है, एक सिंपल पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल, सी अभी मैंने आपको कहा था अभी हम यहाँ सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले। तो एक्चुअली व्हाट इज राउटिंग, तो सी राउटिंग इज बेसिकली helps to navigating or redirecting to multiple components or pages without reloading of our web page। मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको नेविगेट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली उसको राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो राउटिंग का सेटअप करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली नेविगेट कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। ओके, तो अभी एक सिंपल फॉर एग्जांपल सी, ये रिएक्ट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ये वेबसाइट है। तो आप यह थोड़ा ऑब्जर्व करो, जब मैं लर्न पे क्लिक करूँ, रेफरेंस पे क्लिक करो, कम्युनिटी पे क्लिक करो, ब्लॉग पे क्लिक करो, तो यहाँ हो क्या रहा है सी, आपका पाथ चेंज हो रहा है। ओके, बट आपका है ना ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, आपको मैंने पहले से ही बताया था, एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सी अब ये सब कंपोनेंट्स ही है ना, बट आप ऑब्जर्व करो आपका ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अभी हमें क्या करना है, अभी तक जो आपने लर्न किया है, आप इससे अभी आपका डेवलपमेंट होगा, आपका आराम से इसके अंदर आप एनी टाइप ऑफ यूआई, आप सिंगल पेज मतलब रिएक्ट का एप्लीकेशन इजीली डेवलप कर सकते हो। ओके, ये अभी तक जो काम किया इससे आपका एप्लीकेशन डेवलप होगा, बट इट्स नॉट अ सिंगल पेज। सिंगल पेज मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका ब्राउजर अभी भी रिफ्रेश होने वाला है। आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए अभी आपका ये क्या होने वाला है, ब्राउजर रिफ्रेश होगा। तो इट्स नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, राइट ना। तो अभी उसके लिए हम क्या सीखेंगे, राउटिंग करना में, कि एप्लीकेशन के अंदर राउट कैसे डिफाइन कर, ठीक है। वो अभी हम आज इसके अंदर देखने वाले। तो सबसे पहले राउटर क्या है वो आपको क्लियर होना जरूरी है। तो राउटर क्या है, बेसिकली हेल्प्स टू नेविगेटिंग और रीडायरेक्टिंग टू वन कंपोनेंट्स टू अनदर कंपोनेंट विदाउट रीलोडिंग ऑफ आवर वेब पेज। इसी को ही हम बोलते हैं हम आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन। इससे होता क्या है, आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, रिएक्ट आपको एक प्रोवाइड करता है एक डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी, जिसको हम यूज करने वाले अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। ओके, तो इस रिएक्ट राउटर डोम को हम यूज करने वाले हैं। तो एनपीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, एक लाइब्रेरी है जिसको हमें क्या करना है, राउटर सेटअप करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें उसको इंस्टॉल करना है। सर्च रिएक्ट राउटर डोम, डिक्लेरेटिव राउटिंग फॉर रिएक्ट वेब एप्लीकेशंस। ओके, तो अभी इस पैकेज को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और इस पैकेज का यूज करके अभी हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है। ओके, इस पैकेज का यूज करके, तो सबसे पहले ये कमांड है, इसका यूज करके हमें क्या करना है, इसका लेटेस्ट वर्जन है 6.22.3, मेजर माइनर पैच, यू नो, ये मेजर 6 है, माइनर 22 एंड पैच वर्जन 0.3। तो ये आपका लास्ट 7 आवर्स को अपडेटेड हुआ है। वीकली डाउनलोड्स आप देखोगे तो उसके 88 लाख है, ठीक है। तो सिंपल, अब इस पैकेज को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करके हमारे एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक। आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आ गया मतलब आपको मोस्टली डेवलपमेंट थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब आपने जो लर्न किया है, स्टेट प्रॉप्स एप्लीकेशन डेवलप किया है, कंपोनेंट्स को सीखा है, ये सब आप इस राउटिंग के साथ करोगे, तो एटलीस्ट आपको एक रिएक्ट का बेसिक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा। एंड आपको एक प्रोजेक्ट करना है, वो क्या करना है, ये इसके रिलेटेड है, बट उसके लिए पहले राउटिंग आना जरूरी है। ओके, इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। क्या करता है राउटिंग, हैंडल्स कॉमन ऑपरेशंस लाइक हैंडलिंग यूआरएल, पैरम्स के थ्रू डेटा पास करना, पैरम्स मतलब यूआरएल के थ्रू डेटा भेजना, ये भी पॉसिबल है। आप सिंपल देखो, फॉर एग्जांपल ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, आप यार देखो किसी प्रोडक्ट पे जब क्लिक करते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपका डेटा यूआरएल में जाता है, यहाँ सी,
फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया इस, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो अब देखो आपका जो डेटा मूव हो रहा है ये आपका यहाँ यूआरएल के थ्रू जा रहा है, मतलब ये पैरंट्स के थ्रू भी डेटा पास कर सकते हो आप, या क्लिक किया तो उसके रिलेटेड याद है कुछ इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तो ऐसे यूआरएल के थ्रू भी डेटा आप भेज सकते हो। ये भी पॉसिबल है राउटिंग का यूज करके, रिडायरेक्टिंग करना, डेटा लोड करना, ये सब कॉमन जो ऑपरेशन है ये हमारा रिएक्ट राउटर हैंडल करेगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करेंगे हम इससे। सिंगल पेज मतलब बार बार ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं एसपीए। ओके, तो ये आपका राउटिंग का काम आ जाएगा। तो सबसे पहले रिएक्ट का लेटेस्ट राउटर का वर्जन है 6, ओल्ड वर्जन है 5। इन केस आपको कभी कभी जब आप गूगल पे जाओगे तो आपको थोड़ा है ना सिंटैक्टिकल चेंज मिलने वाला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो 5 वर्जन भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, उसके मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। रिएक्ट राउटर का 6 और 5 दोनों भी हम कॉमनली सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं रिएक्ट राउटर का सेटअप। एक छोटा ही टॉपिक है, पहले आज हम एक बेसिक देखेंगे, कल हम उसके अंदर थोड़ा एडवांस जाएंगे, एंड देन हमारा हुक्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक्स टू इम्प्लीमेंट बिल्ट इन फंक्शनलिटीज ऑफ रिएक्ट इन आवर एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं हुक्स, वो बाद में देखेंगे। पहले आज हम रिएक्ट राउटर का बेसिक सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो, हमें उस पैकेज को इंस्टॉल करना है npm i react router dom। अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन देगा 6, बट आपको 6 नहीं चाहिए, आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको 5 वर्जन चाहिए, तो आप वो भी पॉसिबल है कैसे, npm i react router dom @5। आपको सिर्फ 6 चाहिए तो @6 करो, ये स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करके आपको देगा। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करो, एप्लीकेशन को रन करो, इस 4 कमांड्स का यूज हम डेली करें, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। अब आता हूँ मैं इसका पैकेजेस इंस्टॉलेशन पे। तो अभी हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है, सी, सक्सेसफुली कंपाइल, यस। इसको मैं रनिंग मोड में ही रखता हूँ, मैं एप्लीकेशन के अंदर पैकेज सेपरेट इंस्टॉल करता हूँ। रिएक्ट राउटर cd my app and npm i react router dom, ठीक है। आपने कॉपी किया होगा तो सिर्फ ऐसे राइट क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। तो अभी हमने टाइप किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अभी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा आपका, देखते हैं पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हमें आगे क्या करना है, ठीक है। ओके चलो, पैकेज इंस्टॉल हुआ है, पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं अब देखना पड़ेगा। तो सी, पैकेज तो इंस्टॉल है, बट आप देखना है कि इंस्टॉलेशन का कौन सा वर्जन है। तो आप यहाँ देखोगे तो 6.22.3 ये आपका रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज इंस्टॉल हुआ है। ओके, डन। बूटस्ट्रैप को यूज करने आ गया मैं, तो बूटस्ट्रैप को भी यूज करता हूँ, npm i bootstrap, ठीक है। चलो बूटस्ट्रैप का भी पैकेज इंस्टॉल करता हूँ मैं। इट्स वेरी सिंपल, हम क्या करें, आप पैकेजेस को इंस्टॉल करके हम सिर्फ इसका ना डेवलपमेंट करेंगे इजीली। बूटस्ट्रैप भी हो गया, रिएक्ट राउटर डोम भी आ गया। चलो, अब यहाँ देखो, मैं आता हूँ app.js के अंदर, जो हमारा बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है। तो राउटिंग का बेसिक पर्पज याद रखो, आपको बेसिकली यूआरएल के थ्रू डेटा भेजना, रिडायरेक्ट करना, डेटा लोड करना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे नेविगेट करना, रिडायरेक्ट करना, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं अभी, कॉन्फ़िग करने वाले हमारे एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग। ओके, तो सबसे पहले सब रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है इम्पोर्ट रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। सबसे पहले रिएक्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ओके डन। उसके बाद हमें चाहिए नॉर्मल, पहले मैं ऐप क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट को, कॉन्स्ट ऐप टेंस टू करली ब्रेसेस समथिंग रिटर्न। डेली आपको कोड करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी लगेगा, आई नो। ये थोड़ा मतलब जो मुझे फीडबैक आए, थोड़ा एक कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेशर्स को, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम रिएक्ट को लर्न करे उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, बट गाइस प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिएक्ट इट्स वेरी सिंपल। ओके, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम लर्न करो और आपको 100% समझ आना चाहिए, नो। 60-70% भी समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, इट्स सफिशिएंट, मोर देन ओके। आप बाद में फिर से रिवाइज कर सकते हो, तो आपको और आपका रेशियो बढ़ेगा, 70-80 समझ आएगा। 100% नो वन इज परफेक्ट, ठीक है।
तो हर एक का नॉलेज, हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, ठीक है। सो आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ सेशन आप अटेंड करोगे, आपको अभी समझ आएगा बट बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। ओके, 2-3 बार डेली प्रैक्टिस करोगे तो बाद में ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बट आप फर्स्ट टाइम लर्न करो तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो ऐप कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया एंड एक्सपोर्ट करता हूँ डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो डिफॉल्ट होगा तो इंपोर्ट करना, या इंपोर्ट ऑलरेडी है, आप यह नाम कुछ भी दो बिकॉज वो डिफॉल्ट है। तो इनडायरेक्टली लोड कौन होने वाला है, ऐप ही होने वाला है। कहाँ से, ./ऐप से। तो आप यहाँ नेम कुछ भी दो, वो डिफॉल्ट ही है, तो ब्राउजर पे वही लोड होने वाला है। सी, मैं कंपाइल करके देखा था, रिफ्रेश। अब यहाँ मैंने कुछ पास नहीं किया है तो पास करता हूँ। यहाँ देता हूँ मैं सेंटर टैग, और इसके अंदर देता हूँ एक H1, ठीक है। सो यहाँ H1 के अंदर लिखता हूँ रिएक्ट राउटर। सी, एक हेडिंग आएगा आपको, ठीक है, रिएक्ट राउटर वर्जन 6। अब यहाँ नेम कुछ भी दे सकते हो बिकॉज ये डिफॉल्ट है। ये पॉइंट याद रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, जो है वो दे सकते हो, ठीक है। बट अलग दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। डिफॉल्ट एक ही है ना, तो दूसरा नहीं आएगा, बट नेम के लिए वहाँ नेम यूनिक होना चाहिए। जो आपने वहाँ दिया है ना, वही आप यहाँ देना पड़ेगा इम्पोर्ट करते टाइम। ओके, तो सी, राउटिंग। तो अभी राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ एक पैकेज इंपोर्ट करना है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। ओके, ब्राउजर राउटर आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। व्हाट इज ब्राउजर राउटर? ब्राउजर राउटर इज अ मॉड्यूल और इज अ पैकेज which is used to provide ओपन यूआरएल्स, मतलब ये यूज टू कनेक्ट विद ब्राउजर यूआरएल, इसके लिए काम आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लगाना है ब्राउजर राउटर, एक wrapper, एक कंपोनेंट, फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, जो रिएक्ट राउटर डोम का है। क्या है वो, फिर से लिखता हूँ, इज अ मॉड्यूल और पैकेज विच इज यूज टू कनेक्ट विद ब्राउजर यूआरएल। मतलब ब्राउजर यूआरएल के साथ ये राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट करने के लिए हमें यूज होता है आपके ब्राउजर राउटर का एक मॉड्यूल, एक पैकेज, एक फंक्शन बोला। ओके, दैट इज ये प्रोवाइड करता है आपको क्लीनेस्ट यूआरएल्स। यूआरएल्स मतलब हम ब्राउजर राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, ब्राउजर यूआरएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस पैकेज को इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। सी, अ राउटर फॉर यूज इन अ वेब ब्राउजर और प्रोवाइड्स द क्लीनेस्ट यूआरएल्स। आप इसको एलियास देके हम काम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, आप ब्राउजर राउटर को डायरेक्टली एज अ एलियास, ऐसे एज अ राउटर हम इंपोर्ट करेंगे। मतलब अभी आपको ब्राउजर राउटर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली राउटर को इंपोर्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप उसको एलियास देके ऐसे भी काम करोगे। राउटर मतलब इनडायरेक्टली अभी काम कौन करेगा, ये आपका सेम वही करेगा कि फॉर यूज इन ए वेब ब्राउजर प्रोवाइड्स द क्लीनेस्ट यूआरएल्स। तो कहाँ से इंपोर्ट हुआ आपका ये ब्राउजर राउटर, एज अ राउटर, इसको मैंने इंपोर्ट किया, डन। तो अभी आपका राउटर इंपोर्ट हुआ है, ये भी काम वही करा है कि ब्राउजर यूआरएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एज अ मैंने एलियास ब्राउजर राउटर, एज अ राउटर, इसको मैं इंपोर्ट करूँ, डन। डायरेक्टली ब्राउजर राउटर भी काम करेगा, आप उसके अंदर राउटर लो। अभी क्यों लेना है, यस मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। सी, अभी जो ब्राउजर राउटर है ना, एक मॉडल, एक पैकेज है, जो आपके ब्राउजर यूआरएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये क्लीनेस्ट यूआरएल प्रोवाइड करता है ब्राउजर पे हम राउटिंग करने के लिए, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर राउटर को एज अ राउटर आप एलियास देके काम कर सकते हो, जो आपको यूआरएल प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको यूज करने की जगह डायरेक्टली इसको कॉल इंपोर्ट करो, कॉल करो इस राउटर को, इस फंक्शन को, ठीक है, जो क्या करेगा, यूआरएल कनेक्ट करेगा ब्राउजर के साथ। ओके, तो ये आपका सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर डोम से। देन मैंने सेकंड स्टेप क्या किया है,
राउटर को इंपोर्ट किया, बट आपको अभी इसकी जरूरत नहीं, आप नॉर्मली दोनों रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल देखो। बट मैं एलियास दे रहा हूँ कि ब्राउजर राउटर को एज अ राउटर हम इसका यूज करें। तो अभी आपको ब्राउजर राउटर की जरूरत नहीं, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले, सिंपल पॉइंट। क्लियर है सबको? मुक्ता क्लियर है? आशुतोष? नो नो, एनी नेम नहीं, ये आपका ये पैकेजेस हम रिएक्ट राउटर से यूज करो। ये आपको वहां से इंपोर्ट करना है, ठीक है? एज ए राउटर मतलब मैं क्या करूँ, जो ब्राउजर राउटर जो पैकेज है जो ब्राउजर यूआरएल के साथ कनेक्ट करने वाला है, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राउटर को यूज करके कॉल करूँ। उसके अंदर आपको बाकी चिल्ड्रंस वगैरह भी, ये थोड़ा मैं इन डेप्थ इसके अंदर नहीं जाना चाहता, जरूरत नहीं है। बट सिंपल, इसके अंदर आपको एज ए ब्राउजर राउटर को इम्पोर्ट करना है, ठीक है? गॉट इट? ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट पहले एक नॉर्मल और एक फ्लो समझो कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। सेटअप कैसे करना है वो पहले क्लियर करो, एकदम सिंपल है, ठीक है? तो अभी मैं आपको ना सिंपल पहले दिखाता हूँ। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको इजीली समझ आएगा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मुझे टेक्निकल वेरी पार्ट में नहीं जाना, थोड़ा प्रैक्टिकली रखेंगे तो इजीली समझ आएगा। रिएक्ट कॉन्फ राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट। ठीक है, अभी जो इसके अंदर होगा एक सिंपल स्टेप हमने आपको शॉर्ट में दिखा था, ठीक है? अभी जरूरत नहीं इसके अंदर, सिंपल रखेंगे हम, इजीली समझ आएगा। ठीक है, यहाँ एक बेटर एग्जाम्पल जाओगा मैं दिखाता हूँ। सी, ब्राउजर राउटर उन्होंने डायरेक्टली यूज किया है। अभी ब्राउजर राउटर क्या है जो आपको मैंने अभी बताया, ये क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन एक wrapper है, ये जो आपका यार राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम उसको यूज करेंगे, ठीक है? अभी स्विच वगैरह अभी हमारे पास नहीं है, स्विच की जगह अभी हम मॉडर्न एक अपडेटेड वर्जन के अंदर हम यहाँ राउट यूज करने वाले स्विच की जगह। सी, ब्राउजर राउटर एक मॉड्यूल एक पैकेज है जिसके अंदर हम क्या करने वाले, ये सब कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर करेंगे। उसके अंदर राउट मल्टीपल राउट रहेंगे आपके, ठीक है? जरूरत नहीं है, अभी ये अपडेटेड नहीं है, ठीक है? यहाँ होगा तो एक जस्ट शॉर्ट में दिखाता हूँ, W3 स्कूल। ओके, सी, सबसे पहले राउटिंग को इंस्टॉल किया। आफ्टर दैट फोल्डर स्ट्रक्चर ये सबको मालूम है क्या करना है। अब यह देखो, इंपोर्ट करना है ब्राउजर राउटर, देन राउट्स एंड रूट। तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया है ना, सेम वही है। मैं ब्राउजर राउटर को एज अ राउटर इंपोर्ट करूँ, एंड देन बाकी आपका राउट्स एंड रूट, मल्टीपल रूट आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है? सो अभी आप पाथ आपका जो उन्होंने दिया है, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं शॉर्ट में कि होता क्या एक्चुअली, ठीक है? वो भी हम देखेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है? तो अभी इसके अंदर ये बाकी चीज देखो, एक्सप्लेनेशन। ब्राउजर राउटर क्या है, एक wrapper है, इसका नाम का सबसे पहले सब कॉन्टेक्स्ट उन्होंने डिफाइन किया है, जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है? एंड बाकी थ्योरी पार्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। एक शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी क्लियर है आपको कि उसको मैंने एज अ राउटर कैसे इंपोर्ट किया है? आप राउटर देके उसको काम कर सकते हो या डायरेक्टली ब्राउजर राउटर को यूज करो, ओके? तो अभी ब्राउजर राउटर के बाद राउटर, राउटर के अंदर आपका आता है राउट्स, ओके? इस राउट्स के अंदर ये एक्चुअली आपका एक कंटेनर है, आप इसको क्या बोले, कंटेनर बोल सकते हो, एक wrapper बोल सकते हो। इस राउट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस, इंपोर्ट भी हो जाएगा, आपको इसको इंपोर्ट भी करेगा, ठीक है? तो अब ये देखो ये क्या है, इज अ wrapper और कंटेनर इनसाइड विच वी डिफाइन मल्टीपल राउट्स। इसके अंदर हम क्या करने वाले, हमारे राउट को डिफाइन करने वाले। सिंपल सिंटैक्स याद रखो, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, ठीक है? अब इस राउट्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ। ब्राउजर राउटर एज अ राउटर एक मॉड्यूल एक पैकेज है, एक फंक्शन है, जो ब्राउजर यूआरएल के साथ क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है आपका ये राउटर, ठीक है? आप इसको डायरेक्टली कॉल करो या इसको करो। अभी उसके अंदर क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये आपको सिंपल एक रिमेंबर करो पॉइंट। राउटर,
राउटर के बाद आपका राउट्स। राउट्स एक नेस्टेड, एक पैरेंट कंटेनर, एक wrapper है जिसके अंदर हम मल्टीपल राउट को डिफाइन करने वाले। कैसे? सिंपल। राउट, ऐसे क्या करना है आपको, ये राउट डिफाइन करना है एंड सी वो आपका इंपोर्ट भी हो गया राउट। सबसे पहले ब्राउजर राउटर, उसके बाद राउट्स, एंड देन आपका रूट। तो यह आपके मल्टीपल रूट आपके रहेंगे। इसको बोलते हैं रिएक्ट राउटर का सेटअप। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले राउटर, राउट्स, एंड देन रूट। रूट मतलब आपके मल्टीपल रूट, कि आपका पाथ फॉर एग्जांपल स्लैश आ गया, तो कहाँ जाओ, एलिमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पास करेंगे h1 टैग का यूज करके होम कंपोनेंट। मतलब आपके ऐसे होम पेज, अबाउट अस पेज, ऐसे पेजेस रहेंगे ना। तो सी, होम पेज, ये हो गया आपका राउटिंग का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से रिवाइज करता हूँ। ब्राउजर राउटर इज अ मॉड्यूल, इज अ पैकेज, जो ब्राउजर यूआरएल कनेक्ट करने के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो मैंने उसको यूज किया ब्राउजर राउटर को एज अ राउटर। ओके, तो मैंने डायरेक्टली राउटर को लगा। उसके बाद आता है हमारा राउट्स। राउट्स एक wrapper, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम मल्टीपल राउट्स को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राउट, राउट के अंदर आपको पास करना है दो प्रॉपर्टी। एक पाथ, मतलब कौन से पाथ पे जाने के बाद आपको किस एलिमेंट को रेंडर करना है। तो एलिमेंट प्रॉपर्टी, करली ब्रेसेस के अंदर आपको या कंपोनेंट्स को पास करेंगे। कौन से एलिमेंट को आपको या रेंडर करना है, स्लैश पे। स्लैश मतलब आपका होम, कुछ भी पाथ नहीं, मतलब ये स्लैश है ना आपका। अभी आप ये अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाओ। अब ये flipkart.com, मतलब ये क्या, आपका कुछ भी पाथ नहीं है ना उसको। स्लैश मतलब उसके आगे ये पाथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये होम पेज है, राइट ना। तो ऐसे स्लैश मतलब होम पेज, आप उसकी जगह होम पेज को रेंडर करो। देन मैं करता हूँ और एक पाथ डिफाइन, कि स्लैश अबाउट होगा ना, तो आप यहाँ डिफाइन करो अबाउट अस पेज। उसके बाद ये आपका स्लैश कॉन्टैक्ट आ गया ना, मतलब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ दिखाओ कॉन्टैक्ट अस पेज। इसको बोलते हैं रिएक्ट राउटर का सेटअप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम सिंपल एंड इजी है। आप यहाँ जाओगे तो थोड़ा और भी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बट वो हम बाद में देखेंगे, एक एक चीज़ थोड़ा एडवांस पे जाएंगे हम। तो जी, जो चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है वो सेम हम क्या करें, यहाँ काम करें। ठीक है, तो अब देखो हमारे एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। ये हेडिंग वगैरह आपको कंफ्यूज करे तो कमेंट करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। राउटर, राउट्स, एंड आपके मल्टीपल रूट। अब ये राउट्स क्या है फिर से देखो, अ कंटेनर फॉर फॉर नेस्टेड ट्री ऑफ राउट एलिमेंट्स दैट रेंडर द ब्रांच दैट बेस्ट मैचेस विद दैट करंट लोकेशन। इट्स अ टेक्निकल, सिंपल याद देखो राउट क्या है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले, एक सर्टन यूआरएल के साथ हम आपके कंपोनेंट्स को रेंडर करने वाले। यही है आपका राउट। राउट करना है हमें, मतलब कौन से पाथ पे, एंड उस पाथ पे कौन से एलिमेंट को। अभी यहाँ मैं h1 टैग्स डाल रहा हूँ एंड सी द रिजल्ट, होम पेज। अभी आप देखो, आप यहाँ मैं पास करता हूँ स्लैश अबाउट, अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज के बाद यहाँ मैं पास करता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट। स्लैश कॉन्टैक्ट है क्या, सी कॉन्टैक्ट अस पेज। मतलब अभी हमारा राउटिंग एकदम सही से चल रहा है, जो आपने यहाँ राउट को डिफाइन करके रखा है। ठीक है, तो ब्राउजर राउटर एज अ राउटर, एक पैकेज जो ब्राउजर यूआरएल के साथ प्रोवाइड करेगा क्लीनेस्ट यूआरएल जो हम यूज करें। उसके बाद राउट्स, एंड राउट्स एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके मल्टीपल राउट डिफाइन रहेंगे। एक wrapper है, एंड उसके अंदर आपके मल्टीपल राउट हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? जस्ट पुट इन ए चैट बॉक्स यस और नो। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस, बाकी मेंबर्स क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Okay, if you want to revise, I will revise. Okay, don't worry. But just let me know. Okay, कल से तो इट्स वेरी इजी।
अभी जो लास्ट वाले दो सेशन थे इट्स लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इट्स थोड़ा बिट एडवांस पार्ट था, कंडीशनर रेंडरिंग करना वगैरह। इससे इट्स वेरी वेरी सिंपल रिएक्ट राउटर। ठीक है, एंड इजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं थ्योरी पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, जितना सिंपल रखना प्रैक्टिकली रखना उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, आपको या गूगल पे जाओगे तो इसके बारे में जो चाहिए वो मिलेगा। जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकली जितना सीखोगे उतना बेटर है। ठीक है, अभी ये ट्रैक कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ये जरूरत नहीं ना। जितना प्रैक्टिकली रखोगे आपको इजीली समझ आएगा ना, एक्चुअली इसका काम यही है। ठीक है, अभी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हर एक का अलग है। गूगल पे आपको और कुछ थ्योरी पार्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है। दैट्स वाई मैं डायरेक्टली शॉर्ट में जितना हो सके उसका एक्सप्लेनेशन एंड डायरेक्टली प्रैक्टिकल। वो एक्चुअली आपको, यस कंफ्यूजन होगा, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस मुकता जरूरी। सिंपल है, ये कॉन्फ़िगरेशन है देखो। अभी जो है वो आपको हम या कोई ये हमने डिफाइन करी है रिएक्ट राउटर के wrapper से, हम उसको यूज करें। ठीक है, ये पैकेज से हम ये सब ले रहे हैं। ये हम कुछ हमारा नेम नहीं दे रहे कि नॉर्मल या राउट देना है कि राउट। ये आपका उसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ये आपको इसी वे से चलना है, आप यह चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो जो है वो आपको सिर्फ समझना है। अब इसका ये क्यों यूज किया है, तो उसके लिए वो पैकेज के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो वाई कैसे वो आपको इसके अंदर नहीं जाना है। ये जो है वो प्री डिफाइन है। ठीक है, ये हम रिएक्ट राउटर डोम के पैकेज के थ्रू ये काम सब हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक राउटर लगाना है। राउटर एक कंटेनर है पैरेंट, उसके अंदर राउट्स, और इस राउट्स के अंदर आपके मल्टीपल राउट, दैट्स इट। इतना ही राउटिंग का काम। सिंटैक्स याद रखना है, प्रैक्टिस इजी हो जाएगा, सिंपल है। तो अभी राउट्स आपके कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल। इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, दैट्स इट। आप सेल्फ क्लोज करना है तो आप सेल्फ क्लोज करो, उसका क्लोजिंग मतलब। दैट्स इट, इतना ही आपको इजी वे से आपका राउटिंग का सेटअप। अभी क्लियर है? थोड़ा प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ आएगा। सी, अभी जब यहाँ मैं काम करो, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, आपका फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, तो आप क्लाइंट को ऐसे बोलोगे कि आप यहाँ पाथ डाल के जाओ। मतलब फ्लिपकार्ट पे मैं जाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ क्या, स्लैश प्रोडक्ट्स, ऐसे जाता हूँ क्या, उसके लिए क्या होना चाहिए आपका आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो कोई बोल रहा है नॉट फॉर्म, ये ऐसा कोई पेज ही नहीं है। तो ठीक है, होम पेज पे जाओ, आ रहा है क्या? होम पेज पे जा रहा है कि जाने के लिए बोलो। हम ये भी करेंगे। यूजर गलत पार्ट डालेगा तो इसको कैसे हैंडल करेंगे वो बाद में देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ, यूजर ऐसे पास करता है क्या? अभी मुझे रिएक्ट के बाद या रेफरेंस कम्युनिटी पे जाना है, ब्लॉग पे जाना है, यूजर ऐसे पाथ डाल के जाएगा क्या? यस और नो? नो, तो इसके लिए क्या चाहिए आपके एप्लीकेशन को? राउटर, राउटर तो है। लिंक्स चाहिए। लिंक्स चाहिए मतलब क्या चाहिए? एक प्रॉपर नैव बार चाहिए। आपकी एप्लीकेशन को एक प्रॉपर नैव बार चाहिए। मतलब उस पाथ पे जाएंगे तो ये होना चाहिए सर, आपको एक नैव बार चाहिए, राइट ना? यस। तो अभी मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एक सेपरेट, navbar डॉट जेएसएक्स। सी, हाँ, प्लीज फोकस। अभी हम क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप का यूज करके एक navbar डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ navbar डॉट जेएसएक्स का एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एंड इसको हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज करता हूँ, तो आपको यहाँ प्रॉपर एक पेजेस भी मिलेगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट, या क्लास कंपोनेंट करना है तो क्लास करो, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, या फंक्शन ही बेटर रहेगा, बिकॉज हम यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने वाले रिएक्ट राउटर, और हुक्स भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्स्ट नेवर टेंस टू करली ब्रेसेस रिटर्न फ्रैगमेंट एंड एक्सपोर्ट। पहले उसका है ना एक स्निपेट लो, कंप्लीट क्रिएट करके रखो। डन, नेवर क्रिएट। इस नेवर के अंदर अभी हम बूटस्ट्रैप का नेवर यूज करेंगे, तो या उसका लैंग्वेज मोड में चेंज करके करता हूँ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। तो क्या होगा मुझे, आपको इमेट एब्रिविएशंस मिलेंगे, फास्ट टाइपिंग होगा आपका, ड्यू डॉट, फॉर एग्जाम्पल आपको न्याव करना है तो डायरेक्टली न्याव को लेता हूँ। ठीक है, न्याव, न्याव के अंदर क्या है आपका, क्लासेस, बूटस्ट्रैप के क्लासेस बताओ, पैकेज इंस्टॉल किया है मैंने बूटस्ट्रैप को, इंपोर्ट करना है तो इंडेक्स डॉट जेएस करना है ना, उसको पहले इंपोर्ट करके रहो पैकेजेस को, बूटस्ट्रैप के। इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश
css slash bootstrap dot mean dot css. Done. Then JavaScript. JavaScript slash bootstrap dot mean dot js. Done. Successfully bootstrap configuration in our application is complete. ओके, चलो इसका भी कोई मतलब नहीं हमें, वो फाइल क्लोज। अब आता हूँ मैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज करता हूँ। सबसे पहले नाउवर, नाउवर नाउ, राइट ना, या कौन सा क्लास है? नाउवर की नाव है, नाउवर, गुड। ठीक है, अभी जिसको याद आ रहा है उसको देखो, अदरवाइज बूटस्ट्रैप का सेशन एक बार देखो। उसके बाद नाउवर को लार्जर डिवाइस पे अच्छे से दिखाने के लिए नाउवर एक्सपर्ट एलजी, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, ये सीएसएस नहीं है। ठीक है, मतलब उसके अंदर सीएसएस ही है, बट मैं डायरेक्टली अभी बूटस्ट्रैप हमने जो सीखा है उसको यूज करा। उसके बाद उसका कलर बीजी डार्क रखो, फॉन्ट इसका अंदर बोल्ड रखो, जितने भी टेक्स्ट हो गए टेक्स्ट का कलर लाइट रखो। डन। नाउबार, नाउबार एक्सपर्ट एलजी, नाउबार को कलर दे तो वो दे सकते हो। उसके बाद एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास है नाउबार ब्रांड, ब्रांड लोगो है ना। एंड इसके अंदर में H2 टैग के अंदर देता हूँ रिएक्ट राउटर ऐप। डन। इसको क्लासेस देता हूँ मैं, आपका टेक्स्ट का कलर देता हूँ और नहीं, फॉन्ट का वेट रखता हूँ बोल्ड। डन। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? href attributes requires a value, ओके, href के लिए कुछ ऐड करने के लिए बोल। ठीक है, ठीक है, वैलिड पाथ देने के लिए बोला, ठीक है, बाद में देखें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। चलो ये हो गया एंकर अटैक का काम, ब्रांड का। ओके, अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? यूएल एंड यल आई, एंड यल आई के अंदर क्या रहेगा आपका? एंकर टैग। डन। यूएल को क्लास देना है आपको नाउ बार नाउ, ठीक है। यल आई को क्लास देना है आपको नाउ लीग, सॉरी नाउ आइटम, एंड एंकर टैग को क्लास देना है आपको नाउ लीग। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, ये कोड आपको रेडीमेड मिलेगा बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे नाउबार पे जाके, बूटस्ट्रैप नाउबार कंपोनेंट। ठीक है, बट जिसका प्रैक्टिस है उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। जो क्लासेस है वो मैं यहीं से दे रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं है। नाउबार, नाउबार एक्सपांड एलजी, नाउबार ब्रांड, ये बटन क्या करता है आपके नाउबार को मोबाइल डिवाइस पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए काम करता है। एंड बाकी नाउ बार, नाउ मार्जिन राइट, ऑटो, नाउ आइटम, नाउ लिंक, दैट्स इट, जो काम वही मैं यहाँ किया शॉर्ट में। ठीक है, सो डन। अभी यहाँ एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ होम पेज, कॉपी करके नीचे लिखता हूँ अबाउट अस पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, और यहाँ लिखता हूँ सर्विसेज। ठीक है, डन। एंकर टैग के अंदर आपको पाथ देना है स्लैश, होम मतलब स्लैश। अबाउट अस के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पाथ डालोगे स्लैश अबाउट, यहाँ डालोगे आप स्लैश कॉन्टैक्ट, यहाँ पास करोगे स्लैश ब्लॉक, और यहाँ पास करोगे स्लैश सर्विस। ये हो गया आपका रिएक्ट राउटर के अंदर नाउबार। अभी नाउबार भी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ भी कुछ देना है तो मैं स्लैश देता हूँ, चलो वो वार्निंग नहीं देगा आपको फिर से। अभी देखो ये काम हो गया आपका राउटिंग का, सॉरी नाउबार का। अभी यहाँ मैं स्लैश करूंगा तो इसको मिलेगा पाथ स्लैश, होम पेज दिखाएगा। इसको मैं स्लैश अबाउट पे जाऊंगा तो इसको पाथ मिलेगा पाथ स्लैश अबाउट, एंड इस पे ऊपर जाएगा अबाउट अस पेज H1 टैग के अंदर एलिमेंट रेंडर करेगा। ये सब कौन कर रहा है? ये आपका रिएक्ट राउटर का काम है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलेगे यहाँ से कैसे कनेक्ट कैसे हो रहा है? होगा ये, वो दिखा तो आपको। पहले इस नाउबार कैसे दिख रहा है वो पहले देखते हैं। चलो ब्राउजर पे जाता हूँ एंड आउटपुट देखता हूँ। सबसे पहले इस नाउबार कंपोनेंट को हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर। राइट ना, अभी नहीं दिखेगा बिकॉज हमने यूज नहीं किया, बट आपके होम पेज पे भी चाहिए, अबाउट अस पे भी चाहिए। तो इसको क्या करो, इस राउटर के बाद आप यहाँ इंपोर्ट करो आपके नाउबार। डन। सी, एंड आउटपुट देखो। अब देखो, इसको थोड़ा मैं टेक्स्ट कलर वगैरह देता हूँ, चलो थोड़ा अट्रैक्टिव करेंगे और। अभी इसको कलर देना होगा
तो मैं इसको दे के देखता हूँ डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है कि नहीं, या एक एक एंकर टैग के अंदर देना पड़ेगा। चलो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट लाइट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया, डन। अभी इसको आपको थोड़ा स्पेस से हर एक के बीच में एंड उसको सेंटर पे लेके आना है, तो यहाँ लिखो मार्जिन ऑटो, डन। स्पेस चाहिए तो स्पेस भी ले सकते हो, स्पेस चाहिए तो हर एक के बीच में आप mx लगाओ, mx2, मार्जिन x2, डन। स्पेस भी आ रहा है आपको, और स्पेस चाहिए तो यार 3 करो, और चाहिए तो 4 करो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको यार क्या रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग, डन। अब देखो, मैं क्लिक करता हूँ होम पे, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, ऐसा हमारे पास कुछ पेज नहीं है। सर्विसेज, अभी देखो स्लैश सर्विस पे गया, बट उसको ऐसा कुछ राउट ही नहीं मिला ना, कि हमारे पास नहीं है वो अबाउट कॉन्टैक्ट के बाद। तो मैं डिफाइन करता हूँ आपका अभी अबाउट एंड सर्विसेज के लिए, सॉरी सर्विसेज एंड ब्लॉग के लिए। सिंपल काम करना है, क्या करोगे, उसके लिए राउट डिफाइन करोगे। कैसे, पाथ आपका आपको मिलेगा यूआरएल के अंदर, क्या मिलेगा, तो स्लैश ब्लॉग। क्या करो, एलिमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके आप यहाँ एलिमेंट रेंडर करो। क्या करना है रेंडर, मुझे यहाँ पे यानी सिंपल एक h1 टैग को रेंडर करो, एंड इसको बोलो ब्लॉग पेज, सेम फॉर सर्विसेज, आणि आली को सर्विसेस पेज, सी द रिजल्ट, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग एंड सर्विसेज पेज। अभी सर्विस है या सर्विसेज नहीं है, तो आपको यहाँ पाथ भी देना पड़ेगा सर्विस, जो पाथ आपने यहाँ नावर को दिया था, एंकर टैग को दिया था, सर्विस सेम आ गया। ये आपका अभी तक जो मैंने कोड किया है, ये बेसिक राउटर का सेटअप है। बट आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है, ये आपका स्टिल नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप यह ऑब्जर्व करो एंड हमारा एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करो, ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, जस्ट आप मुझे बताओ। ये देखो, लर्न, रेफरेंस, कम्युनिटी, ब्लॉग, लर्न, रेफरेंस, कम्युनिटी, ब्लॉक। अब ऑब्जर्व करो, यहाँ कंपोनेंट्स आपका लोड हो रहा है, बट आपका ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा है। देखो कितना फास्ट लोड हो रहा है, सिंगल पेज। एंड हमारा एप्लीकेशन देखो, होम, अबाउट, क्या हो रहा है, ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, यस और नो। तो स्टिल सिंगल पेज एप्लीकेशन और नॉट, मतलब इतना सारा कोड क्या है, बट अभी हमारा एप्लीकेशन रिलोड हो रहा है ब्राउजर, तो इट्स स्टिल नॉट सिंगल पेज। तो इतना सारा कोड लिखा है, अभी तक सिंगल पेज नहीं है, तो नो ना, सिंगल पेज नहीं है। तो अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, आगे से एंकर टैग को यूज नहीं करना है, बिकॉज एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, ब्राउजर को रिफ्रेश करना। सो आगे से आपको एंकर टैग की जगह अभी आपको यूज करना है, आपको या नैव लिंक wrapper, जो रिएक्ट राउटर डोम का है। ओके, यस, यूज लिंक, लिंक करो, लिंक राउटर वर्जन 5 का है, नैव लिंक रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6 का अपडेटेड wrapper है, जिसको बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास होता है। ये क्या बोल रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन। तो अभी आपको यार एंकर टैग की जगह आगे से आपको यार लेना है नैव लिंक wrapper, जो रिएक्ट राउटर डोम का एक wrapper है। सी, लिंक wrapper दैट नो इफ इट्स एक्टिव और नॉट, मतलब इसको बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास होता है। एंड एचरेफ की जगह आपको अभी आगे से यूज करना है टू प्रॉपर्टी का यूज, नोट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अभी एंकर टैग का क्लोजिंग की जगह आप यहाँ नैव लिंक का क्लोज करो। ये रिएक्ट राउटर डोम का एक wrapper है, जिसको बाय डिफॉल्ट एक एक्टिव क्लास होता है, एंड ये आपके राउटिंग को प्रॉपरली राउट करने का काम करेगा। सो एंकर टैग की रिप्लेसमेंट अभी आपको आगे से जब आप राउटिंग करो, तो आपको एंकर टैग की जगह यहाँ लेना है नैव लिंक, नोट दिस पॉइंट। सो नाउ you can easily build React single page application, and now just observe, home,
अबाउट कॉन्टैक्ट्स, आप ऑब्जर्व करो ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा तो कितना डेटा लोड हो रहा है फास्ट। कॉन्टैक्ट ब्लॉक सर्विसेज होम अबाउट कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक सर्विसेज, सेम लाइक हियर, दैट इज योर सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब अभी तक जो आपने लर्न किया है, नाउ यू कैन बिल्ड एसपीए। मतलब आप अभी बोल सकते हो दिस इज माई रिएक्ट एप्लीकेशन। यहाँ तक जो पार्ट है ये आपको हो गया सिंगल पेज। आपको यहाँ नावलिंक लगाना है, एक wrapper है जिसको बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास होता है। एक्टिव क्लास होता है मतलब आपको भी समझ आएगा करंटली आप कौन से कंपोनेंट पे हो। आप यहाँ लिंक यूज करोगे जैसे अथर्व ने बताया वो भी चलेगा, बट ये अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर सपोर्टेड नहीं है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। एरर तो नहीं आना चाहिए बट अर्निंग आएगा। सी हाँ, अभी मैंने लिंक टैग को यूज किया, यस डायरेक्टली एरर नहीं बना। लिंक इज नॉट, ठीक है, पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अभी नैव लिंक की जगह है ना, मैं लिंक को इंपोर्ट करके देखता हूँ एंड सी हाँ आउटपुट आ रहा है कि नहीं। होम अबाउट्स कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक सर्विसेज चल रहा है काम, बट देखते हैं कुछ और नहीं है क्या। अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है ना बार, अभी क्यों नहीं है ये आपको मालूम है, ठीक है। बिकॉज उसके लिए बाकी ये बटन लेना पड़ेगा, उसको एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, डेटा टॉगल डेटा टारगेट, देन उसको एक ड्यू क्लास लेना पड़ेगा कोलैप्स नाउबार कोलैप्स, एंड देन वो रिस्पॉन्सिव होगा। अभी हमें उससे मतलब नहीं है, करना है तो आप रिस्पॉन्सिव करो, रेडीमेड यह सब है आपके पास। बट मैंने नॉर्मल बूटस्ट्रैप का नया बार यूज किया, ठीक है। कहा गया वो सी, अभी काम हो रहा है बट अर्निंग भी नहीं आया उससे, ठीक है। अर्निंग नहीं आया तो बेटर है, बट यस ग्रिड की जरूरत नहीं है आपको, या वैभव ग्रिड भी लगा सकते हो बट इसके लिए ग्रिड की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको ना एक बटन लेना होता है, ठीक है। लेना होगा तो चलो 2 मिनट में दिखा दो, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ ऐड करना है आपको यार। और ये क्लास है ना, ये जो डेटा टॉगल कोलैप्स वगैरह जो दिया है ना, ये सबको ना यूएल एल आई को है ना ड्यू में लो। क्या क्लास सबसे पहले कोलैप्स करना है, कोलैप्स मतलब हाइड एंड शो, एंड बूटस्ट्रैप को क्लास देना है नाउ बार कोलैप्स। ओके, डेटा टॉगल किसको करो, टॉगल करो मतलब हाइड शो करो, किसको, कोलैप्स को करो। एंड उसका बूटस्ट्रैप का क्लास है नाउ बार कोलैप्स। देन टारगेट किसको करो, इस आईडी, ठीक है। इतना सारा बड़ा आईडी देने की जरूरत नहीं, मैं देता हूँ हैश नाउ, एंड इस आईडी को आपको इसको यहाँ देना है। डन, आपका रिस्पॉन्सिव नाउ बार क्लियर। अब ये बटन है नाउ बार टॉगलर आइकॉन वगैरह जो मिलता है आपको, बाकी ये इसके अंदर कुछ नहीं बाकी। एंड इसका क्लोज यहाँ करो इस यूएल के बाद। डन, आपका बूटस्ट्रैप का नाउ बार कंप्लीट रिस्पॉन्सिव। सी, अभी क्लिकेबल क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन यूज किया है 5, एंड आपको मैंने कहा था यार डेटा टॉगल ने डेटा बीएस टॉगल करना होता है। अभी जो कोड बूटस्ट्रैप दे रहा है आपको वर्जन 5 का है। अभी आप बोलेंगे हमें कैसे समझ आएगा, या देखो वर्जन 4 का यूज करो, मैं 5 के अंदर जाओगे तो आपको 5 का कोड मिलेगा, सी यहाँ जाओगे तो, ठीक है। दिस इज नॉट अ बूटस्ट्रैप सेशन है। अभी ये समझ आना चाहिए क्या बोल रहा हूँ। का है वो नाउबार सी, या आपको डेटा बीएस टॉगल एट्रीब्यूट लगाना होता है, बीएस टारगेट, बाकी सेम है कोड, ठीक है। बाकी कोड सेम, जस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज है जो आपको मैंने डिफरेंस बताया था। अभी काम करेगा सी, रिफ्रेश, ठीक है, स्टिल नॉट वर्किंग। और कुछ क्लास मिसिंग है, डेटा बीएस टॉगल डेटा, ओके, हाइफन डबल हो गया। चलो नाउ, ओके डन। अबाउट कॉन्टेक्ट ब्लॉक सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिव एंड क्लोज, ओके। ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिव नाउ। अभी देखो आपका यहाँ परफेक्टली वर्क हो रहा है, बट आप कुछ ऑब्जर्व करो। अभी जब आपको कोड लिखना है, होम पेज का कोड आप यहाँ थोड़ी लिखोगे, ऑब्वियसली नहीं लिखोगे। तो अभी हम होम पेज या H1 टैग की जगह अभी हम क्या करेंगे, उसका कोड को सेपरेशन करेंगे एंड यहाँ सेपरेट कंपोनेंट सेपरेट कोड, होम डॉट JSX। एंड अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, होम कंपोनेंट का डेटा यहाँ रहेगा, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं रिएक्ट स्निपेट्स। यूज मत करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो अभी इनिशियली, जब तक आपको हैंड्स ऑन एंड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं विदाउट कोड देख के ऐसे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये स्नीपेड बोलते हैं, इसके अंदर में टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आगे आगे जाओगे डेवलपमेंट, आपको रेडीमेड चीजें मिलता है, आपको सिर्फ लॉजिक पे काम करना है।
ठीक है, अब ये कोड में लिख रहा हो तो आपको समझ आ रही है क्या है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, होम क्या है, रिटर्न क्या है, ये फ्रैगमेंट क्या है, ये सब यू नो। अब देखो यहाँ मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ होम, सिंपल लेता हूँ एक H1 टैग के अंदर। बाकी आपको जितना कोड है यहाँ लिखना है अभी यहाँ आएगा। अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मुझे बूटस्ट्रैप का नया चाहिए, कैरोसेल चाहिए, तो कहाँ लिखूंगा? तो ये सब एसी के अंदर आएगा ना, इसके अंदर आपका HTML CSS ही लिख रहे हैं ना रिटर्न के अंदर, तो आपको कोड इसके अंदर आएगा। देखो रिएक्ट सीख रहे हो तो HTML CSS बूटस्ट्रैप तो आएगा ना, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तो वही चाहिए। रिएक्ट क्या कर रहा है? रिएक्ट आपका डेवलपमेंट एक स्मार्ट वे से, एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में करके दे रहे हैं। आप यहाँ फैसिलिटी यूज करो लार्ज एप्लीकेशन के लिए, ये सब यूज होगा आपको, प्रॉपर स्ट्रक्चराइज। ओके, यही काम रिएक्ट करके दे रहा है आपको, राउटिंग करके दे रहा है। डिजाइनिंग के लिए तो HTML CSS ही है ना, डिजाइनिंग के लिए रिएक्ट के पास कुछ भी नहीं है। डिजाइनिंग के लिए आपका बूटस्ट्रैप HTML CSS ही है। फिर ये क्या करें जो आप अभी हम लर्न करें, आपका कोड ऑर्गेनाइज वे में, हम उसको थोड़ा लॉजिकली प्रॉपर काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोड कम लिख के ज्यादा काम करें। ये रिएक्ट है एक्चुअली। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए होता है, ठीक है, लार्ज एप्लीकेशन के लिए। तो या H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ क्लास नेम, टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन Y3 एंड होम पेज। होम कंपोनेंट बोलो, होम पेज बोलो। डन, होम पेज। अभी आता हूँ यहाँ H1 टैग की जगह, अब इस एलिमेंट के अंदर मैं रेंडर करने वाला हूँ, क्या रेंडर करने वाला हूँ? होम कंपोनेंट। एंटर, डन, होम कंपोनेंट इंपोर्ट। ये से काम चलने आपका एप्लीकेशन का। सेम फॉर अबाउटस, कॉन्टैक्ट्स एंड ब्लॉक के लिए मैं फास्ट क्रिएट कर दूँ। ठीक है, उसके अंदर एक हेडिंग लेता हूँ फास्ट यहाँ से, कॉपी, पेस्ट, अबाउटस कंपोनेंट, डन। सेम कॉपी, कंट्रोल एन, इसके अंदर देता हूँ आपका सर्विस डॉट JSX, सेव एंड पेस्ट। ओके, अबाउट की जगह सर्विस, कैपिटल लेटर होना जरूरी है कंपोनेंट का, अदरवाइज एरर। चलो सर्विस भी एक्सपोर्ट हो गया, आणि यहाँ लिखता हूँ सर्विस। लास्ट कंपोनेंट ब्लॉक डॉट JS, रिफ्रेश, पेस्ट एंड ब्लॉक। अभी आपका जो भी HTML का कोड आएगा, CSS का जो स्टाइलिंग का कोड आएगा, अभी देखो आप यहाँ एक ऑब्जर्वेशन ये करो, आपका कोड कितना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चराइज हो रहा है। ऐप के अंदर राउटिंग करना, राउटिंग के बाद स्लैश होम पर, होम पेज मतलब आपका होम पेज पे आप आओगे, उसके अंदर होम पेज का कोड, अबाउट अस के अंदर अबाउट अस का कोड। इसको बोलते हैं एक्चुअली प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आपके एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करना, एकदम स्ट्रक्चराइज वे में काम हो रहा है, यही होता है एक्चुअली डेवलपमेंट। तो सी अभी अबाउट अस के जगह मैं हेडिंग रेंडर करता हूँ, लास्ट 5 मिनट गाइस, ठीक है। अबाउट, कॉन्टैक्ट नहीं किया मैंने, चलो कॉन्टैक्ट को 2 मिनट में करता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट JSX, कॉन्टैक्ट, पेस्ट एंड अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट, कॉपी एंड पेस्ट कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, डन। अभी इसको भी इंपोर्ट करो, चलो यहाँ लेता हूँ कॉन्टैक्ट स्लैश, एंटर, यस इंपोर्ट भी डन। ब्लॉग एंड सर्विस को भी ले दो, ब्लॉग एंड सर्विस कंपोनेंट। अभी आप ऑब्जर्व करो मैं राउटिंग का सेटअप एक स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया। सबसे पहले नॉर्मल H1 टैग को लोड किया, अभी मैं कंपोनेंट पे स्ट्रक्चर फॉलो कर। तो यही होता है आपका रिएक्ट राउटर। राउटर राउट्स कंटेनर है जिसके नाम के मल्टीपल राउट डिफाइन रहेंगे। ये हो गया आपका सिंपल काम। सी, नावर को मैंने यहाँ लिया है। अब देखो आउटपुट आपका सिंपल, होम,
अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग एंड सर्विसेज। ये हो गया आपका रिएक्ट का सिंगल पेज एप्लीकेशन का काम। रिस्पॉन्सिव करोगे, रिस्पॉन्सिव मिलेगा। एंड अभी उसके अंदर आपको जो लिखना है वो डिपेंड्स, जो आपने बूटस्ट्रैप के अंदर प्रोजेक्ट किया था उसको अभी आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है। यही होता है आपका एक्चुअल काम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, अभी जैसे आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो आप कुछ गलत पाथ पास करते हो ऐसे, तो आपका क्या होता है, ये क्या बोल रहा है 404 पे जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मल कुछ गलत पाथ पास किया, तो अभी ये देखो क्या करता है, ये आपने गलत पास पास किया तो आपको ये बोलता है ना होम पेज पे जाओ। एंड क्या बोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज बीन मूव और डिलीटेड। ऐसा कुछ पेज ही नहीं है हमारे पास, गो टू होम पेज। राइट ना। ऐसे हमारे लिए चाहिए आपको कि आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब यूजर यूजर को चैलेंज नहीं करना, यूजर कुछ भी कर सकता है, हम डेवलपर्स हैं। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको कुछ दिखाओ। क्या दिखाओ, नो पेज नॉट फाउंड वाला। चलो, अब इसके लिए क्या करना है, इफ रॉन्ग राउट मतलब यूजर ने कुछ गलत पास किया, तो इसको भी हैंडल करेंगे कैसे। आपको यहाँ पास करना है पाथ के अंदर स्टार, एंड एलिमेंट के अंदर आपको रेंडर करना है, एक कंपोनेंट रेंडर करो या डायरेक्टली उसको होम पेज पे लेके जाओ। मतलब गलत पास के अंदर डायरेक्टली होम पेज पे लेके जाओ उसको, ये भी पॉसिबल है। बट मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ पेज नॉट फाउंड नाम का एक कंपोनेंट। चलो, क्रिएट करता हूँ .jsx, एंटर। RFC या नॉर्मल फंक्शन है तो RFC। ठीक है, एंड सी द रिजल्ट। यहाँ लेता हूँ मैं एक H1 एंड पेज नॉट फाउंड का एक टैग, सेंटर टैग में लेता हूँ सबको। पेज नॉट फाउंड 404। ओके, एंड इसको मैं थोड़ा CSS लगाता हूँ, स्टाइलिंग लगाता हूँ, margin Y4, टेक्स्ट डेंजर। एंड अब यहाँ लगाओगे आप नीचे उसको एक नावलिंक। नावलिंक क्या करेगा, नावलिंक आपका क्या बोलेगा, अभी एंकर टैग यूज नहीं करना, नावलिंक यूज करना। एंड यहाँ बोलूंगा मैं गो टू होम पेज। डन। यहाँ लिखता हूँ गो टू होम पेज। जो फ्लिपकार्ट का फैसिलिटी मतलब सेम नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन को होता है, एंड टू में लिखूंगा स्लैश, तो ऑटोमेटिकली कहा जाएगा वो स्लैश पे जाएगा। एंड सी द रिजल्ट, पेज नॉट फाउंड इज नॉट डिफाइंड। ओके, इंपोर्ट नहीं हुआ है, एंटर। डन, पेज नॉट फाउंड इज इंपोर्ट। सी होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, सर्विसेज। एंड अभी मैं पास करता हूँ जो पाथ हमारा यहाँ अवेलेबल है, कुछ गलत पास करता हूँ, पेज नॉट फाउंड 404, गो टू होम पेज। एंड डन, मैं आ गया होम पेज पे। फिर से देखो, पेज नॉट फाउंड 404, सेम जो एरर अभी आपको यहाँ हैंडल किया हमने, अभी जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर मैं हैंडल करा। इस वे से आपका काम चलता है रिएक्ट एप्लीकेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर। इट्स वेरी सिंपल राउटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। अभी आप बोलोगे मुझे ना उसको पेज नॉट फाउंड नहीं दिखाना है, मुझे उसको डायरेक्टली है ना होम पेज पे लेके जाना है, उसको क्यों दिखा रहे हो पेज नॉट फाउंड, मत दिखाओ। आप इस पेज नॉट फाउंड की जगह पाथ स्टार आ गया, मतलब कुछ गलत पास आ गया आपका यहाँ, तो आप इसको डायरेक्टली होम पेज पे लेके जाओ। डन। सी, आप गलत पाथ पास करोगे ना, ये होम पेज पे जाएगा। आ गया होम पेज पे में। यस, यही होता है काम। लास्ट पॉइंट, नाउ लिंक का फीचर क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, आपको वर्जन 5 के अंदर या राउट्स के जगह आपको कभी कभी स्विच देखने को मिलेगी। स्विच को यूज नहीं करना है लेटेस्ट वर्जन के अंदर अभी राउट्स है। दूसरा पॉइंट, आपको नैव लिंक की जगह रिएक्ट राउटर 5 के अंदर लिंक मिलेगा। बट नैव लिंक का बेनिफिट ये कि उसको बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास होता है, मतलब आपको ये समझ आता है करंटली आप कौन से क्लास के अंदर हो।
करंटली आप कौन से कंपोनेंट पे हो ये समझ आएगा। बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास होता है किसको, नावलिंक को। इज अ wrapper, एक wrapper है नावलिंक। अभी आप बोलेगे हमें कैसे समझ आएगा, तो मैं नावबर डॉट सी एस एस का एक फाइल क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर में उस एक्टिव क्लास को थोड़ा सी एस एस लगाता हूँ डॉट एक्टिव करके, कि है ना कलर आप इसका करो ऑर्निंग, सॉरी ऑर्निंग नहीं, ऑरेंज, नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब सॉरी इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी उसको मिलेगा। एंड अब देखो, इस नावर डॉट सी एस एस को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपके नावर के अंदर। ओके, इसके अंदर उसको सी एस एस लगाता हूँ और यहाँ इंपोर्ट करता हूँ, डॉट स्लैश नावर डॉट सी एस एस, डन। अब देखते हैं बाय डिफॉल्ट उसको हमने यहाँ जो स्टाइल दिया ना लेट लाइट कलर वगैरह, ये सबसे पहले रिमूव करो बिकॉज ये ओवरलैप नहीं होगा। सी अभी काम नहीं हो रहा, रीजन कि आपने उसको बाय डिफॉल्ट कुछ क्लासेस लगा के रखा है। ये सब रिमूव करता हूँ मैं जस्ट टेम्पररी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड नाउ सी, अब देखो अभी तक उसको एक्टिव अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, एंड यहाँ हमने गलती ये किया थी, लिंक को यूज किया था, या नाउ लिंक को यूज करना है। ठीक है, बाद में मैंने चेंज नहीं किया था, सॉरी, इसको हमें नाउ लिंक करना था। ठीक है, जो मैंने जस्ट दिखाया था वर्जन 5 का ना लिंक होता है, बट अभी आपको आगे से यहाँ यूज करना है नाउ लिंक। ठीक है, तो यहाँ यूज करता हूं मैं लिंक की जगह नाउ लिंक। इसको बाय डिफॉल्ट क्लास होता है आपका एक्टिव क्लास, डोंट फॉरगेट। एंड इंपोर्ट करते टाइम आपको यहाँ नाउ लिंक जो वर्जन 6 के अंदर मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा नाउ लिंक। उसको बाय डिफॉल्ट क्लास होता है एक्टिव क्लास। तो इस एक्टिव को, जो एक्टिव रहेगा उसको कलर आप ऑरेंज करो। और इस नावर को मैंने क्या किया, हमारे एप्लीकेशन का इंपोर्ट किया उस सी एस एस फाइल, एंड सी द रिजल्ट। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, सर्विसेज। मतलब ये मैंने नहीं लगाया, बाय डिफॉल्ट इसको एक्टिव क्लास होता है आपके नाउलिंक wrapper। इस पॉइंट को नोट करके रखो। ठीक है, इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, आपका बाय डिफॉल्ट या एक्टिव क्लास होता है इस स्नैवलिंग wrapper। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्ट राउटर का कंप्लीट सेटअप। सबको क्लियर है? एंड बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास। ठीक है, यस, होप सो क्लियर है सर। ठीक है, सो दिस योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिएक्ट राउटर। इसके अंदर आपको एक शॉर्ट में रिवाइज करता, ब्राउजर राउटर इंपोर्ट करना है पैकेज इंस्टॉल करने के बाद। ब्राउजर राउटर एज अ राउटर, देन राउट्स, एंड देन रूट। ब्राउजर राउटर या राउटर ये क्या है, दोनों एक मॉडल, एक पैकेज है जो ब्राउजर यूआरएल के साथ कनेक्ट करके आपको क्लीनेस्ट यूआरएल प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर राउट्स, एंड देन मल्टीपल राउट, पाथ प्रॉपर्टी के अंदर पाथ, एंड एलिमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा एलिमेंट आपको उस पाथ पे रेंडर करना है, ये हो गया आपका राउट्स राउट। यानी wrapper है जिसके अंदर राउट रहेंगे। अभी नावर को यहाँ मैंने क्यों पास किया था, बिकॉज ये हर एक कंपोनेंट पे दिखना चाहिए ना, इसलिए। ओके, आगे आगे हम उसको थोड़ा अलग वे से काम करने वाले, स्मार्ट वे से। वो थोड़ा एडवांस पार्ट है राउटिंग का, शेयर राउटिंग वगैरह। एंड देन नावर को डेवलप कर किया एंकर टैग की जगह, अभी आपको यूज करना है नावलिंक wrapper, जिसको बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास होता है। दैट इज अवर सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मैं कोड आपको फॉरवर्ड करता हूँ, एक बार प्रैक्टिस करो, एंड इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। ठीक है, मेल करना है आपको या ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पे शेयर कर सकते हो। गॉट इट? यस, थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज दिस पार्ट अगेन एंड अगेन। कल हम उसके अंदर ये कंप्लीट में टाइप करके फिर से रिवाइज करने वाला हूँ, एंड देन थोड़ा एडवांस पार्ट हम इसके अंदर और एक देखेंगे। ठीक है, दैट इज अवर राउटिंग। नाउ कल मैं आपको कैसे प्रोजेक्ट करना, एप्लीकेशन के अंदर काम करना है, मैं आपको कल बताऊँ। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम।